Hello students, welcome once again SDSBM online class Batha. Today we have a topic in cell, that is the Golgi apparatus. Golgi apparatus firstly in 1898 1898 ईस्वी में कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी apparatus के बारे में खोज की थी। स्टूडेंट उसके बाद से ये बेसिकली ये बताया कि ये मेनली यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें सिस्टर्निया लगे होते हैं। सिस्टर्निया लगे होते हैं और उसके चलते ही जो लेकिन ह्यूमन आरबीसी सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी apparatus नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी मैमेलियंस में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि जैसे जैसे खोज बढ़ते गई आगे की तरफ इसके बारे में जानकारी मिली। सिस्टर्निया जो होते हैं उसमें पाइप्स लगे होते हैं जिसमें फ्लूइड जो है सो रन अप करते हैं। उसके बाद इसका जो जैसे जैसे पता चला उसके बारे में साइंटिस्टों का भिन्न भिन्न मत आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएँ होती हैं और उन रिक्तिकाओं के अंदर ही वगैरह चीज़ें स्टोर होती हैं। तो इसके फंक्शन पर बात करेंगे तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के निर्माण में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। दूसरे फंक्शन में बात करें तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में इसका विशेष रूप से योगदान होता है। उसके बाद से बात आती है कि सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। कौन? तो गोल्जी apparatus सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा गोल्जी apparatus ऑपरेट करता है फ्लूइड के रूप में। तो ये तो था गोल्जी apparatus के बारे में। गोल्जी का फिगर बना करके आप लिखोगे और इसका फंक्शंस वगैरह लिख करके तैयार करोगे। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेल, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये टू वालेट होते हैं। टू वालेट माने दो वाल होते हैं, दो दीवार प्रकार की दीवार होती है अंदर और बाहर में। इनर आउटर को ओ मेम्ब्रेन यहाँ मैंने लिखा है। ओ मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर मेम्ब्रेन और आई मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन इनर जो मेम्ब्रेन होता है ये अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो क्रिस्टिया का रूप लेते हैं और ये फॉर्म करते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेसिकली एटीपी एनर्जी को फॉर्मेशन करता है। एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी मतलब हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात इस मॉलिक्यूल के चलते ही ये सारे कोशिकाएं अपना कार्य कर पाती हैं। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ऊर्जा का स्रोत यही है, इसी के तहत ये सारे कार्य होते हैं। और इनमें हम बात करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं चीजें हैं। जेल लाइक प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जिसको मैट्रिक्स करते हैं। इसमें जेल लाइक प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जिसको मैट्रिक्स करते हैं, इसमें भरे होते हैं। और ये प्रोटीनस सब्सटेंस जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद बात आती है इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन में देखें तो इसमें जेनेरिक प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो चूंकि फंक्शन में जो प्लास्टिड का मेन अहम हिस्सा है तो प्लास्टिड के अंतर्गत है, तो प्लास्टिड के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब प्लास्टिड है क्या? प्लास्टिक एक ओवल शेप्ड आकृति है और ये जो है ओवल स्फेरिकल डिस्कॉर्डल इस तरह के शेप में रहती है। पहला फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट के लिए। चूंकि स्टूडेंट तुम लोग जानते हो क्लोरोप्लास्ट पौधे का मेन हिस्सा है, उसमें क्लोरोफिल रहते हैं। तो क्लोरोफिल किसके लिए यूज होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में ये क्रिया बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत में फोटोसिंथेसिस का क्रिया स्टोमाटा, ग्रैना और इन सब चीजों को लेकर के होता है। उसके बाद आती है बात कि इसके अंदर में बहुत से ऐसे भाग होते हैं जो जैसे स्ट्रोमा हो गया। तो ये एक क्लोरोफिल क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑटोनोमस बॉडी हो गया। दूसरा फंक्शन है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में लवक आते हैं, जैसे येलो के लिए जेंसोफिल हो गया, ऑरेंज के लिए कैरोटीन,
इस तरह से ये पौधों के में वर्क करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, और इसके तहत में ये सारी चीजें आती हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और बताना चाहेंगे, अब कुछ फंक्शन है क्लोरोफिल प्लास्ट के, उसको अलग मैंने कर दिया है ताकि तुमको दिक्कत ना हो और तुम उसको सही से पढ़ सको। तो पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। यू नो वेरी वेल दैट फोटोसिंथेसिस इन क्लास प्रीवियस यू हैव आल्सो डिस्कस। कलर के लिए किस रंग का है, पत्ते का रंग है तो हरा है, किसके कारण है तो क्लोरोफिल के कारण है। इसका भी काम हो गया क्लोरोप्लास्ट का। स्टोरेज करने का कार्य करता है। स्टोरेज माने होता है संग्रहित करने का कार्य। तो संग्रहित किस रूप में करेगा? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट जितने भी होंगे वो हेल्प करते हैं स्टोर करने का, भोजन को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, और इस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं करती हैं। इसीलिए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि without mitochondria there is no chance to get surviving of the cell because it have a main parts and a powerhouse of the cell। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में और लाइसोसोम्स के बारे में। वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स के बारे में इसका फिगर बनाओगे, आप लोग लिखोगे और इसको याद करोगे, और जो दिक्कत होगी फिर बताएंगे। थैंक्स।